दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको गुणनखंड सिखाऊंगा, ठीक है ना। चाहे आप कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, क्योंकि मैंने पार्ट 1 में कुछ बेसिक चीज़ गुणनखंड ही के बारे में, गुणनखंड ही समझिए मैंने सिखा रखा है। तो पहले वो वीडियो आप देखिए पार्ट 1, उसके बाद पार्ट 2 देखिए। मैंने 3 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लाऊंगा, यानी पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 में क्या मिलेगा आपको कि पूरे में प्लस दिखेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि पहले प्लस है उसके बाद माइनस है, और ये दूसरा क्वेश्चन मैं ले लिया हूँ कि पहले माइनस है बाद में प्लस है। और पार्ट 1 में मैंने बताया कि दोनों यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस, ठीक है। तो फिर इन दोनों जो क्वेश्चन लिए हैं ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से अलग है, ठीक है ना। तो मैंने पार्ट 1 में समझाया वो आप लोग देख सकते हैं जाकर, और ये पार्ट 2 है। तो गुणनखंड आप लोग अच्छे से देखिए देखने समझने का तरीका जो होता है ना, वो तरीका क्या होता है कि आप लोग वीडियो को शुरू से अंत देखिए। नहीं समझने का एक ही तरीका है, आप लोग शुरू से वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं, ठीक है। तो फिर देखिए गुणनखंड करने का सबसे पहला काम क्या होता है कि एक्स स्क्वायर के पहली वाली संख्या से, ठीक है, ध्यान समझिएगा कि एक्स स्क्वायर के पहले वाली संख्या से और अंतिम वाली संख्या को गुना किया जाता है। तो 35 को 12 से गुना करना होगा, ठीक है। तो 35 को 12 से जब गुना करिएगा आप तो ये आता है आपका 420। आप लोग रफ में कर लीजिएगा, ठीक है। तो 35 को 12 से गुना करिएगा तो ये 420 आता है, ठीक है, ध्यान समझिए। फिर इन्हीं 420 को अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। तो हम गुणनखंड अभाज्य गुणन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 से लगाएंगे, ठीक है, तो ये 210 हो जाएगा। फिर हम 2 से लगाएंगे तो 105 हो जाएगा। फिर हम 2 से लगाएंगे, 2 से लगेगा नहीं क्योंकि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है 1 2 3। तो ये 2 से 3 से 2 से लगेगा नहीं, तो ये 3 से लगेगा, यानी 35 बार में कटेगा, ठीक है। और ये 5 सत्ते 35 7 बार में। तो फिर इन्हीं संख्या में हमें 2 ऐसी संख्या खोजना है जिसको गुना करें तो वो 420 आ जाए, ठीक है। फिर उन्हीं 2 संख्या को घटावें। क्यों घटाएं? क्योंकि यहाँ पर एक घटाव दिया है, ठीक है। अगर जोड़ दिया होता तो हम जोड़ते उन्हीं संख्या को, ठीक है ना। तो उन्हीं 2 संख्या को गुना करें कि 420 आए, और उन्हीं 2 संख्या को घटावें कि ये 13 आ जाए, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं देखिए। तो हमें पता है कि 2 को 2 से गुना करेंगे 4 आएगा, ठीक है। तो 4 गुने 7 कितना आता है 28, ठीक है। 4 को 2 दूना 4, और 4 को हम क्या करेंगे 7 से गुना 28 आएगा। फिर और ये 3 और 5 को गुना करेंगे तो 5 तिया 15 आता है। देखिए 3 गुने 5 ये 15 आया। ये एक काम हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यानी 28 और 15 को गुना करिएगा तो ये आपका 420 आता है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे इसी 28 में से हम 15 घटाएंगे तो क्या यह 13 आएगा, तो फिर हम घटा लेते हैं। तो देखिए 28 में से आप 15 घटाइएगा तो ये 13 आ जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस 13 के स्थान पर ये दोनों संख्या लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसी का पार्ट ये अब बन चुका है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख देते हैं ये 35 का 35 एक्स स्क्वायर यहीं का यहीं लिखाएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस दीजिए आप। अब यहाँ लिखिए 13 के जगह पर क्या लिखेंगे हम ये 28 माइनस 15। चूँकि 13 में एक्स लगा है तो इन दोनों में एक्स लगेगा, यानी 28 में भी लगेगा और 15 में भी लगेगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 28 एक्स माइनस 15 एक्स, माइनस का 12 है तो 12 दीजिए, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 4 पद हो गया है। देखिए 1 पद 2 पद 3 पद और ये 4 पद। इन चारों पदों को क्या करना पड़ता है कि कॉमन लेना पड़ता है, ठीक है ना। अब कॉमन क्या होता है कि देखिए ध्यान समझिएगा कि कॉमन का मतलब होता है कि दोनों पदों में कुछ एक चीज़ उपस्थित हो, यानी दोनों में मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए मैं इसका 35 एक्स स्क्वायर है तो इसको हम तोड़ लेते हैं। इसको इस तरह लिख सकते हैं 5 गुने 7, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर है तो फिर एक्स स्क्वायर का ये रफ कार्य है। एक्स स्क्वायर का मतलब ये होता है कि एक्स गुना एक्स है। तो फिर हम इस एक्स स्क्वायर को विस्तार रूप लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में सुविधा हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एक्स गुने एक्स, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए। फिर यहाँ पर 28 है, इसको भी लिख सकते हैं हम 7 गुने 4 गुने
एक्स, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस लगाइए आप। फिर यहाँ पर 15 है तो इसको भी हम लिख सकते हैं 3 गुने 5 गुने एक्स, ठीक है, यानी 5 या 15 होता है। फिर ये माइनस है तो माइनस लगाइए, और यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर 12 है तो इसको भी तोड़ सकते हैं हम 3 गुने 4, यानी 3 चौक 12, ठीक है, ठीक है ना। तो अब क्या करें कि यहाँ पर दो संख्या को जोड़ा लगाना है। देखिए एक यहाँ से हुआ, एक यहाँ से हुआ, ठीक है, और एक यहाँ हुआ और एक यहाँ हुआ, ठीक है ना। तो दोनों में देखना है कि आपको संख्या मिल रहा है या नहीं। तो फिर देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी 7 मिल रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, और यहाँ पर भी x मिल रहा है। तो जो दोनों संख्या मिले उसे कोष्टक के बाहर लिखना पड़ता है, ठीक है, ठीक है ना। और जो संख्या दोनों में नहीं मिले वो कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। तो यहाँ पर 7x दोनों मिल गया है तो 7x बाहर आ जाएगा, ठीक है। और क्या नहीं मिला, ये 5 और x नहीं मिला तो 5x, क्योंकि 5 को x से गुना करेगा तो 5x आएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए। और क्या नहीं मिला, 4 नहीं मिला तो 4 लिखिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 3 मिल गया है, ठीक है, और यहाँ पर भी 3 मिल गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाइए, और 3 मिल गया है तो 3 को हम बाहर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 5 और x नहीं मिला है तो 5x, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस है और उसके बाद क्या है 4 है तो 4 दीजिए। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो संख्या यहाँ पर रहना चाहिए वही संख्या यहाँ पर भी रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो माइनस है तो ये गलत है। अभी इसको प्लस करना होगा, यहाँ इसको प्लस करिए। अब प्लस क्यों किए हैं तो इसका बेसिक चीज़ समझिए। देखिए जब आपका बेसिक चीज़ मतलब मजबूत हो जाएगा तो ये कैसे हुआ आप समझ पाएंगे। नहीं तो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए एक तरफ से यहाँ पर गुना हुआ है, जब -3 को 5 से गुना करेगा तब 5 दिया 15x हो गया। ये देखिए माइनस में तो माइनस में, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, और -4 को जब माइनस प्लस है यहाँ पर, यहाँ 4 को -3 से गुना करेंगे तो 4 या 12 होगा ना, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो 2 बार मिला है यानी 2 बार है उसे हम एक बार लिख लेते हैं, यानी 5x + 4, और जो यहाँ पर है 7x तो 7x देंगे, और यहाँ पर -3 है तो माइनस देंगे, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो फिर चलिए आई होप कि अभी समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम ताकि आपको समझने में अच्छा रहेगा, ठीक है। तो फिर ये देखिए ये क्वेश्चन है आपका, बड़ी आसान क्वेश्चन है। जैसे उसमें किए हैं देखिए x² से पहले कुछ नहीं है तो फिर समझिए 1 है, ठीक है। इस 1 को हम क्या करना पड़ता है कि लास्ट वाली संख्या से गुना करना पड़ता है। तो फिर 85 को 1 से गुना करिएगा तो ये 85 ही आएगा। फिर 85 को हम गुणनखंड करेंगे तो कितना बार में, ये 17 पंचे 85, एक ही बार में कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसको बनाते हैं। देखिए x का x² देंगे माइनस, अब देखिए 5 गुने 17, क्या हम अब इन्हीं में से हमें इन्हीं दो ही संख्या है, 17 को 5 से गुना करेंगे तो ये 85 आएगा, ठीक है। फिर इन्हीं दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो क्या 22 आता है, क्या 22 आता है, यहाँ पर जोड़ है तो जोड़ेंगे हम, तो यहाँ पर क्या देंगे हम 17, 22 तो आता है, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो हमें -22 लाना है। उसके लिए क्या करना होगा कि -5 और -17, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, और इसका मतलब क्या होता है जोड़ना। तो हम 17 और 5 जोड़ेंगे तो ये 22 हो जाएगा। और यहाँ पर बड़े का चिन्ह क्या है माइनस, यानी 17 में क्या लगा है माइनस, तो ये माइनस का 22 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है और चिन्ह होता है बड़े वाले का, तो बड़े में माइनस लगा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 22 की जगह पर ये दोनों संख्या उतारेंगे, ठीक है। यानी -5x, इसमें x लगा इसमें लगाइए, फिर -17x, प्लस का 85 है तो प्लस का 85 दीजिए। फिर क्या करेंगे हम इसको विस्तार रूप लिख लेते हैं, यानी x² है, इसका मतलब x कै गो है 2 गो है, x का पावर 2 है तो 2 गो है, तो x गुना x माइनस, इसको भी लिख लेते हैं 5 गुना x, ये 17 है तो 17 गुना x, प्लस इसको भी तोड़ सकते हैं 17 गुने 5, यानी 17 पंचे 85। अब क्या करना होगा कि आपको जोड़ा लगाना होगा, ठीक है। कि यहाँ देखिए 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा और 4 जोड़ा। तो फिर देखिए दोनों में इन दोनों में
कौन सी संख्या मिल रहा है, यानी इनमें और इनमें, ठीक है। तो फिर देखिए यहाँ पर x मिल रहा है, यहाँ पर भी x मिल रहा है, तो x कॉमन हो गया यानी बाहर हो जाएगा x, और कम कोष्टक के अंदर क्या बचेगा x माइनस 5। इसमें देखिए यहाँ पर 17 मिल रहा है, यहाँ पर भी 17 मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर -17 देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या मिला x, ठीक है, और यहाँ पर 5 है तो 5 दीजिए। अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस नहीं होगा, माइनस ही होगा। क्यों? क्योंकि माइनस और ये प्लस माइनस ही होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो होगा वही संख्या यहाँ पर भी होगा, ठीक है ना। तो जब मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक चीज़ मजबूत हो जाएगा तो ये आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, जो 2 बार है उसको हम 1 बार लिख लेते हैं, यानी x माइनस 5, ठीक है, और यहाँ पर x माइनस 17। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ, उस प्रश्न को बनाकर आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना होगा। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया हूँ, इस क्वेश्चन को बनाकर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, ताकि हम भी तो समझे। मैं आपको विस्तार रूप से समझाया हूँ, ये मेथड यानी ये नियम आपको समझ में आया है। तो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करना वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।